आई लव मोहम्मद मैं भी कहता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं बोलता हूँ आई लव मोहम्मद, जिसको जो करना है कर लो। मैं जो है आपकी बातों का खंडन करता हूँ। ये जो है आस्था नहीं है, इसके आस्था बना के इसके आड़ में साजिश की जा रही है हमारे बाबा के प्रति। लगातार यूपी में या पूरे देश में ये चर्चा होती है कि मुसलमानों का मैं, मुसलमानों का मैं, लेकिन मुसलमानों का सच में कौन सी पार्टी है? मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ। सच में तो देखा जाए तो सपा और कांग्रेस मुसलमानों का पूरा समर्थन करती है, और आई लव मोहम्मद वाला जो मैटर है वो कहीं ना कहीं उस पर कांग्रेस ज़रूर आवाज़ उठाएगी, और ये गलत हो रहा है यहाँ पे मुसलमानों के साथ। तो मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है और आपके अनुसार सपा और कांग्रेस साथ देती है मुसलमानों का। तो आजम खां से मिलने ना कांग्रेस गई ना सपा गई, क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या वो नेता नहीं है? मिलने से क्या होता है, समर्थन करती है वो लोग, मुसलमानों के वोट से ही जीतते हैं। वाह, मिलने से क्या होता है? मतलब आजम खान 4 साल बेचारा जेल में पड़ा रहा, कोई मिलने नहीं गया। मिलने से कुछ नहीं होता है। वो अभी इंटरव्यू कर रहा है, उसका देखिए उसके आंखों में क्या दर्द है। वो फोन से बात होती होगी, जरूरी मिलने जाए वहाँ पे। ये तो मैं बिल्कुल आपसे सहमत नहीं हूँ। और आज आपको क्या लगता है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों की? अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो मुसलमानों का हितैषी कोई नहीं है। मुसलमानों को यूज किया जाता है एज ए वोट बैंक। जब भी इलेक्शन आता है, ये जो भी है अखिलेश यादव, ये मिलने जाएंगे आजम खान से। वो मिलने उस टाइम जाएंगे जब उनको जरूरत पड़ेगी मुसलमानों की वोट की। अभी जरूरत नहीं है तो वो मिलने नहीं जा रहे हैं। मेरे हिसाब से कोई नहीं है जो कि मुसलमानों का हितैषी। मुसलमानों का हितैषी आपके अनुसार कोई नहीं है, तो फिर मैं देखता हूँ जितने भी मुसलमान निब्बे हैं वो सभी अखिलेश भैया क्यों करते रहते हैं? वो अखिलेश भैया इसलिए करते रहते हैं कि जब भी चुनाव आता है तो उस टाइम क्या होता है कि अखिलेश उनके सपोर्ट में आ जाते हैं, उनके लिए नई नई योजनाएं लागू करेंगे। बस यही है, उनको थोड़ा सा अब उनसे वोट लेना है तो उनको कुछ न कुछ देना तो पड़ेगा, इसलिए वो लोग अखिलेश भैया करते रहते हैं। संदीप जी, आपके अनुसार मुसलमानों का सबसे हितैषी पार्टी कौन सी है? हितैषी पार्टी की बात की जाए तो यूपी में तो बाबा की पार्टी है, क्योंकि बाबा जी बोलते हैं कि जो करेंगे वो हम 25 करोड़ जनता के लिए करेंगे, विकास करेंगे। रही बात मुसलमानों की, तो मुसलमान यहाँ के हमें लगता है बेवकूफ़ बनाए जाते हैं सपा के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस और सपा के द्वारा क्यों बेवकूफ बनाए जाते हैं? आपके बाबा जी बोलते हैं कि अगर तुम कुछ दंगा करोगे तो तुम्हारा घर उखाड़ के फेंक देंगे, तुमको जहन्नुम में मिला देंगे। तो वो हितैषी कैसे हो गए? आप उनकी बात करो जो उग्रवादी हैं या जो मतलब आतंकवादी विचारधारा की सोच रखते हैं। जो अच्छे मुसलमान हैं, जो मतलब देश के बारे में सोचते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा कोई है तो बाबा जी हैं। ये तो बिल्कुल मतलब काया पलट ही कर दिया संदीप जी ने। जो मुसलमान ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और बाबा सबसे खतरनाक है उनके लिए, उन्हीं मुसलमान को आज संदीप जी बोल रहे हैं कि सबसे हितैषी हैं। आपका क्या कहना? मेरा कहना यही है कि बाबा जी पहले थे जो कि मुसलमानों के सपोर्ट में नहीं रहते। अब बाबा जी पहले से बहुत ऊपर जा चुके हैं और आने वाले टाइम में वो उसके भी ऊपर जाने वाले हैं। जैसा कि चर्चाएं हो रही है कि हमारे बाबा जी पीएम बनने वाले, मतलब कि अपने पोस्ट को ऊपर ले जाने वाले हैं। अच्छा, मतलब आप उनको पीएम की नजर से देख रहे हैं? पीएम की नजर से हम ही नहीं देख रहे हैं, पूरी भारत की जनता देख रही है। इतनी काबिलियत है बाबा में? वो दंगाइयों को सीधे बोलते हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा, जहन्नुम में पहुंचा दूंगा। ऐसे चलेगा काम? दंगाइयों के लिए इससे अच्छा और जगह क्या हो सकता? बिल्कुल सही है। देखो बाबा जी, बाकी जो है आजम खां के बारे में आप बात कर रहे थे कि वो आजम खां से मतलब बाबा से इतना नफरत है उनके बारे में आप नहीं बात करोगे। चलो कोई बात नहीं। आजम खान के आंखों का दर्द, अभी रिसेंटली आजम खान ने इंटरव्यू दिया है और उनके आंखों का आंसू वो हर भारतवासी के दिल में बैठ गया है। आखिर उस बेचारे की क्या गलती है? एक राजनेता होना मुस्लिम की तरफ से क्या पाप है? राहुल गांधी उससे इसलिए नहीं मिलने गए क्योंकि राहुल गांधी को डर है, अखिलेश को डर है कि अभी मिलने चले गए तो उन्हें एंटी हिंदू घोषित कर दिया जाएगा, और विपक्ष पार्टी लगी है कि उन्हें एंटी हिंदू घोषित कर दो। इसका मतलब तो यही हुआ कि मुसलमान के हितैषी नहीं है आपके राहुल और अखिलेश भैया। इनको एंटी हिंदू होने का डर है, लेकिन वोट बैंक भी मुसलमानों का लेना है। अभी सपा का एक डेलीगेशन बरेली में शुभचिंतक बन के बरेली वालों से मिलने जा रहा है, तो आजम खान से मिलने में क्या दिक्कत है? आजम खान से नहीं मिलेगा, लेकिन अब ये है कि मान लो हम मुसलमानों का इतना बड़ा वोट बैंक है, इतना सपोर्ट है, तो इसमें जो है कांग्रेस, पूरा वोट बैंक कांग्रेस का मुस्लिम ही तो है। सपा, राहुल गांधी, पता नहीं कितने। वोट बैंक की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं हितैषी की बात कर रहा हूं। ठीक है, मुस्लिम वोट जाता है कांग्रेस और सपा को, लेकिन क्या सपा और कांग्रेस उसी हिसाब से उनको देखती है या फिर सिर्फ वोट बैंक ही यूज? कुछ चीजें ऐसा होता है जो दिखता है वो सच नहीं होता है। अगर नहीं मिलने का तो इसका मतलब ये नहीं कि मुस्लिम हितैषी नहीं है। ये आजम खान एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो उसमें उसकी पार्टी का कोई रणनीति है, उनसे मिलना न मिलना वो पार्टी का स्टैंड मैटर करता है। उससे मुस्लिम हितैषी
साबित नहीं होता है। हाँ, मुस्लिम हितैषी इससे साबित होता है कि जैसे दंगाई हैं या जो मतलब दंगा फसाद करते हैं, इनका कौन हितैषी है? इनके हितैषी समाजवादी पार्टी है जो पालती पोसती इन लोगों को है। बरेली के मुसलमान अगर आई लव मोहम्मद बोल दिए तो क्या गलत बोल दिया, आप ही बताओ। इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन गलत ये हुआ कि एक मौलाना के कहने पे एक जगह इकट्ठा होकर वो उपद्रव मचा, ये गलत है। आई लव मोहम्मद या आई लव शिव, आई लव राम, आई लव हनुमान, ये कहना कोई गलत नहीं है। हर किसी की अपनी खुद की एक आस्था होती है जो प्रकट कर सकता है, लेकिन उस प्रकट करने के पीछे कोई एक मंशा हो उपद्रव करने की, दंगा करने की, तो ये गलत है। तो मोनू जी आप क्या कहते हैं, जो आई लव मोहम्मद बोल रहे थे, क्या उनका उपद्रव करने का मंशा था? उनका बिल्कुल मनसा यही था। वो मोहम्मद के नाम को आगे रख के, मोहम्मद के नाम के पीछे उनका कुछ मकसद और था, दंगा फैलाना, उपद्रव करना। उनका मकसद हमेशा से कुछ मुसलमान ऐसे होते हैं जो कि हमेशा से उनकी सोच ही यही रहती है। आपके कहने का मतलब ये है कि आई लव मोहम्मद तो सिर्फ एक बहाना था, उसके पीछे कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा था जो यूपी सरकार, यूपी पुलिस ने होने नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पर आप क्या कहेंगे अभिषेक जी? आई लव मोहम्मद मैं भी कहता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं बोलता हूँ आई लव मोहम्मद, जिसको जो करना है कर लो। नहीं, आप आई लव मोहम्मद बोलते हैं और अगर वही मुसलमान कोई आई लव मोहम्मद बोल देता है तो उसमें क्या गलत हो जाता है? कुछ गलत नहीं होता है, वो पता नहीं किसको क्या गलत लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब सही है। अगर उनकी आस्था है, वो बोल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। तो फिर मतलब इतना बवाल यूपी में क्यों आई लव मोहम्मद को लेकर हो रहा है? बवाल देखो कर रही सरकार, कहीं ना कहीं गलत कर रही मुसलमानों के साथ यहाँ पे। मोनू जी आप काउंटर करना चाहेंगे? यूपी में क्या है कि कुछ मुसलमान जो कि आतंकवादी प्रवृत्ति के हैं, उनका सीन ये है कि वो बहुत सालों से कुछ कर नहीं पाए, तो उनके अंदर कुछ न कुछ उबाल आ रहा है कि हम कुछ न कुछ करें, कुछ दंगा फैलाने का काम करें, जो कि हमारी यूपी की गवर्नमेंट उसको पहले ही पकड़ ली और ऐसा कुछ होने नहीं दिया। तो मोनू जी का कहना है आई लव मोहम्मद कहना गलत नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो षड्यंत्र था, उसके खिलाफ बाबा ने जो तबाही मचाई वो बहुत सही हुआ, उसी वजह से कोई ज़्यादा भारत और यूपी सरकार को नुकसान नहीं हुआ। तो अभी हमारे अभिषेक जी ने बोला कि आई लव मोहम्मद कहना कोई गलत नहीं है और बहुत ही अच्छी बात है, सबको कहना चाहिए। संदीप जी, लेकिन यूपी सरकार पर उन्होंने ब्लेम लगा दिया कि उन्होंने गलत किया, आप इस पे कुछ काउंटर? देखिए, इस पे अभिषेक जी को उतना नॉलेज नहीं होगा क्योंकि सरकार को सीधा बदनाम कर रहे हैं। देखिए, आस्था प्रकट करना बहुत आम बात है, हम भी बोलेंगे जय श्री राम, लेकिन अब जय श्री राम किसी चौराहे बोल के दो लोगों को डिस्टर्ब करके नहीं बोल सकते, किसी रोड नहीं जाम कर सकते, ये गलत हो जाता है। और दूसरा, कहीं ना कहीं आई लव मोहम्मद कहना सही है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र था जो कि अभी हमारी यूपी उत्तर प्रदेश की जो पुलिस ने खुलासा किया है कि वो एक दंगा करने का मंशा था, यहाँ मुसलमानों को भड़काना था, यूपी बाबा को बदनाम करने का था। जो बाबा ने सपना देखा कि हमने 11 साल में एक सिंगल दंगा नहीं होने दिया यूपी में, वो एक दंगा कराने का पीछे का लॉजिक था। तो अभिषेक जी, यहाँ पे संदीप जी ने साफ आपका कटाक्ष किया है कि आई लव मोहम्मद के पीछे षड्यंत्र था और आप उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम नहीं कर सकते कि उन्होंने गलत किया। जब किसी हिंदू की जैसे रैली निकलती है कोई, या फिर जय श्री राम का जब नारा लगाया जाता है और कहीं जब जाती है रैली, चाहे वो कंवरिया हो कुछ भी हो, तो कोई अगर मस्जिद पड़ता है तो वहाँ हिंदू लोग भी खड़े होकर हुड़दंग मचाते हैं, वो भी जय श्री राम मस्जिद के आगे चिल्लाते हैं, तो क्या ये गलत नहीं है? पॉइंट तो है संदीप जी, पॉइंट तो है। देखिए, पॉइंट तो इसमें है, लेकिन वो जैसा आप सिंह जी ने बोला कि कुछ लोग करते हैं मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, लेकिन वो एक दो लोग होते हैं। एक दो लोगों को आप किसी एक कौम को बदनाम नहीं कर सकते। वो बात एक दो लोगों की नहीं है, बात यह है कि जैसा कि आपने बोला कि आई लव मोहम्मद बोल के एक षड्यंत्र रचा गया था उपद्रव मचाने का, तो क्या जय श्री राम बोल के कांवड़िया भी षड्यंत्र कोई पीछे रखते हैं? नहीं, देखिए, हमारा कांवरिया हो या हमारा पंचकोसी परिक्रमा हो या परिक्रमा कोई भी आस्था हो जो हम रोड पे या पब्लिक पे करते हैं, तो उसमें क्या हमारी कोई मंशा नहीं होती, हमारी केवल आस्था होती है। हो सकता है 2-4 लोग कुछ उस टाइप के हों जो मतलब ऐसा सोच रखते होंगे, तो वो किसी पार्टी या किसी उपद्रव की मानसिकता के होते हैं। हम ये नहीं कहते कि दंगाई केवल मुसलमानों में भी होते, दंगाई जो होते होंगे वो हिंदू में भी होते होंगे और अदर कास्ट में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो दंगाई को आप मतलब किसी पार्टी से नहीं जोड़ सकते, किसी आस्था को नहीं जोड़ सकते। दंगाई 2-4% हर धर्म में पाए जाएंगे। संदीप जी का कहने का मतलब ये है कि दंगाई कहीं भी हो सकते हैं, उनको धर्म के साथ तुलना नहीं कर सकते, लेकिन सबसे बड़ी जीत यहाँ पे यूपी पुलिस की हुई है क्योंकि उन्होंने पहले ही काउंटर कर लिया कि क्या होने वाला है। तो अभिषेक जी क्या कहेंगे इस पे? दंगा तो इसमें कुछ हुआ नहीं, पुलिस प्रशासन शायद इसको फालतू में ही कोई न्यूज फैला रही है, कोई भी ये सब मनगढ़ंत कहानियां लगती हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है जो दंगा फसाद की जड़ हो इसमें। तो संदीप
संदीप जी, आप बोल रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र था, दंगा होने वाला था। अभिषेक जी साहब बोल रहे हैं कि इसमें कोई दंगा हुआ नहीं, ये सिर्फ यूपी पुलिस की मनोहर कहानियां थी, जो कि मुसलमानों पर जो गलत किया गया है उस आरोप से बचने के लिए सिर्फ मनोहर कहानियां थी कि दंगा होने वाला है। क्या हम दंगा का वेट करते हैं कि दंगा हो जाए तो आपको प्रूफ देते हैं कि हाँ, दंगा हो गया? तो संदीप जी का कहना है कि दंगा होने का वेट करती यूपी पुलिस, जब उनको इन्फॉर्मेशन पता चल गई थी। यूपी पुलिस को क्यों गलत नजरों से देखा जा रहा है? पुलिस को यहाँ गलत नजर नहीं, प्रशासन का काम ही होता है दंगा फसाद को रोकना। इसमें हो ना हो, अगर पुलिस ने कंट्रोल किया अच्छी बात है। दंगा नहीं हुआ, और चांसेस दंगा के तब बनते हैं जब वहाँ पर विपक्ष भी पथराव करती, पत्थरबाजी करती। ऐसा कुछ हुआ नहीं था, विपक्ष की तरफ से मामले को जो है दबाया गया वहाँ पर। तो चलते चलते लास्ट कमेंट, अभिषेक जी, आई लव मोहम्मद, साजिश या आस्था? 100% आस्था ही है। मोनू जी, आई लव मोहम्मद, साजिश या प्रेम या आस्था? आई लव मोहम्मद तो देखा जाए तो ये तो एक आस्था ही है बोलने के नाम पे, लेकिन इसके पीछे जो साजिश है, उपद्रव फैलाना, दंगा फैलाना, ये बहुत गलत। तो संदीप जी, लास्ट कमेंट, आई लव मोहम्मद, साजिश या आस्था? देखिए, आई लव मोहम्मद की बात करें तो ये आस्था हो सकता है, लेकिन इसके पीछे एक साजिश है। सबका कहना है कि ये आस्था है, आई लव मोहम्मद। आपका क्या कहना है? मैं जो है आपके बातों का खंडन करता हूँ। ये जो है आस्था नहीं है, इसके आस्था बना के इसके आड़ में साजिश की जा रही है हमारे बाबा के प्रति। तो ये योगी सरकार के प्रति एक बहुत बड़ा साजिश था, ऐसा अनिल सर का कहना है। सभी के कमेंट और चर्चा के अनुसार आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइए।